ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2। आज आरंभ करेंगे दूसरा स्कंद। दूसरे स्कंद के अंदर 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर्स। चैप्टर्स का नाम पढ़ के सुनाता हूं। ईश अनुभूति का शुभारंभ, हृदय में भगवान, शुद्ध भक्ति अर्थात हृदय परिवर्तन, सृष्टि का प्रक्रम, समस्त कारणों के कारण, पुरुष सूक्ति की पुष्टि, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, राजा परीक्षित के प्रश्न, श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। कोशिश करेंगे कि इसको मिनिमाइज करके कैसे छोटे से छोटा करके पढ़ा जा सके। तो हो सकता है एक बार हम इसकी समरी पढ़ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट कैंटो है ये, और उसके बाद फिर डिटेल्स पढ़ना चाहेंगे तो बाद में डिटेल्स कर लिए जाएंगे। तो अभी जो है हम इसका आरंभ करते हैं। दूसरे स्कंद का जो पहला और दूसरा श्लोक है, सुनने के लिए आया कि पूरी पीछे बहुत स्लो हो रहा है। ये जो है मेरे को म्यूट करना पड़ेगा सबको, ताकि किसी की आवाज नहीं आए। अब आप बोलते रहिए। श्री शुक उवाच वर्यान एष ते प्रश्न कृतालोकितं नृप आत्मवित सम्मतः पुष्टां श्रोतव्य आदिषु यः पर। दूसरा श्लोक है श्रोतव्य आदि निराजेन्द्र नृणानां सन्ति सहस्रश अपश्यताम् आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेदीनाम्। अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का मूल विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। हे सम्राट, भौतिकता में ग्रस्त हुए व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, और भगवान जो है जगत गुरु होने के नाते अब जीवात्मा मतलब मनुष्य से मिलने के लिए आना है। अब कैसे आएंगे? भगवान ने क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया है? तो भगवान जो है गुरु का वेश धारण करके अपने अधिकारी जीवात्मा से मिलने के लिए आते हैं। गुरु तत्व और ईश्वर तत्व जो दोनों को समझ लेता है, वो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है। परमात्मा जिस तरह से सर्वव्यापक है, आपके हृदय में विराजमान है, आपके हृदय की सब बातें जानते हैं, इसी तरह जो सच्चा गुरु है, जो प्रामाणिक गुरु है, परंपरा से आ रहा है, जिससे आपने दीक्षा प्राप्त कर ली है, वो भी आपके हृदय में विराजमान हो जाता है, आपके हृदय की सब बातें जानता है।
ये फील करने की आप में योग्यता होनी चाहिए। आप इसको समझ पाए, ये आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल दिया है कि सूर्य का प्रकाश हर जगह है, पर उल्लू की आंख बिगड़ी हुई है, उसे सूर्य के प्रकाश में भी अंधकार दिखाई देता है। ये सूर्य का दोष नहीं है, ये उल्लू की आंख का दोष है। इसी तरह जो सच्चा गुरु होता है वो सब काल में सर्वत्र विराजमान है, अमर है, काल के काल सदृश भगवान से प्रेम करने वाले साधु संतों को काल मार नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान के धाम से आए ना, लौट के भगवान के धाम जाना है। वो इस संसार के जीव नहीं है, वो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, वो भगवान के धाम से आए हैं, भगवान ने भेजा है मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, और लौट कर भगवान के धाम जाते हैं। अगर आप देखें तो जितने भी वैष्णव आचार्य हुए हैं, माधवाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, रुद्र स्वामी हुए, रामानुजाचार्य हुए, निम्बार्काचार्य हुए, ये इस संसार से अप्रकट होने के बाद आज भी आपके साथ, आपके मन के अंदर, आपके हृदय में विराजमान है, क्योंकि आप उन्हीं की परंपरा में जाके भक्ति करते हो। उनका पंच भौतिक शरीर दिखाई नहीं देता, पर उनका आध्यात्मिक शरीर आज भी वर्तमान है, आज भी दिखता है, आज भी आपके साथ है। उनकी जो प्रेजेंस है वो आप आज भी फील करते हो। अब हम अगर योग्यता प्राप्त कर लेंगे तो भगवान हमें जो है वैष्णव आचार्यों से या अब गुरु जिससे आप दीक्षा प्राप्त करने चाहते हो मिलवाएंगे। इसीलिए हम आमतौर पे कहते हैं कि गुरु भगवान को दिलवाता है और भगवान गुरु को दिलवाते हैं। अब जिसके पास भगवान के दर्शन की इच्छा है, उत्कंठा है, आतुरता है, जो इस जन्म मरण के संतरास से मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए अब रास्ता चाहिए। मुक्त कैसे होगा? मुक्ति के लिए तो रास्ता चाहिए ना, प्रोसेस चाहिए, फॉर्मेट चाहिए कि आप जो है भौतिक संसार से मुक्त होके भगवान के धाम कैसे जा सकेंगे, जहां से लौट के फिर ना आना पड़े। तो उसके लिए जो है जब आप में उत्कंठा हो जाएगी, आतुरता हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाएगी, तब भगवान जो है आपका गुरु से मिलन करा देंगे। अब गुरु जो है वो भी जो है सच्चे शिष्य को ढूंढते हैं। क्यों? कि ये जो सच्चा शिष्य है यही आगे जाके प्रचार करेगा, आगे जाके लोगों को भक्ति के मार्ग पे चलाएगा, आगे जाके उनको जो है इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। तो जब इसीलिए गुरु की बहुत महत्ता है। पर गुरु जो है उपदेश देना चाहते हैं। एक उपदेश होता है जनरल मैसेज के लिए, उम्मत के लिए, समाज के लिए, जो भी आया बैठा उपदेश होना चला गया। एक उपदेश होता है जो खास तौर पे शिष्य को दिया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके लिए उनकी तीव्र इच्छा रहती है कि शिष्य जो है योग्य होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि नाम लेना है, दीक्षा लेनी है, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरा छोटा भाई मेरे साथ, मेरे बगल के मकान में छोटा भाई रहता था। वो एक संस्था है राम शरणम, उससे जुड़ गया, तो हमारे घर मिलने के लिए आया हुआ था। तो 2-3 लोग और मिलने के लिए आ गए जो हमारी संस्था से नहीं जुड़े हुए थे, पर मोहल्ले के लोग थे तो मिलने के लिए चले आए। तो उनकी आपस में बातचीत हो गई। वो उसको भी जानता था क्योंकि मेरा छोटा भाई बगल में रहता है। उसने कहा कल वो हमारे माता जी है ना नाम दे रही है, आपको नाम लेना हो तो आप आ जाओ। तो उन्होंने पूछा संस्था कौन सी है? उनको संस्था नहीं पता, नाम लेने जा रहे हैं।
बोले संस्था है रामशरणम। बोले अच्छा कल देरी कहाँ पे? मॉडर्न टाउन में है। ठीक है, आप जाओगे तो हमें साथ ले लेना। और शाम को नाम लेके आ गए, दीक्षा हो गई। संस्था का नाम नहीं पता है, गुरु के बारे में पता नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु ने शिष्य को नहीं देखा, शिष्य ने गुरु को नहीं देखा, और दीक्षा हो गई है, चल गई आड़ी। उसके मुकाबले में हम जब देखते हैं, अपनी संस्था को देखते हैं, तो शिष्य की योग्यता का टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मेरी जब ब्राह्मण दीक्षा हुई तो बड़े बड़े लंबे चौड़े प्रश्न, मेरे जो इंटरव्यू करने वाले थे वो हमारे टेंपल के प्रेसिडेंट थे कृतु प्रभु, आजकल कृतु महाराज हैं। एग्जाम मेरा ले रहे हैं, ये बताओ 30 लोग याद है कि नहीं है, ये इसके बारे में कम से कम 20 क्वेश्चंस थे, आंसर करो। तो हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, सब डन हो गया, एवरीथिंग इज ओके। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा प्रभु जी वो जो सामने गड़ी में माताएं रहती हैं, अनपढ़ है वो, उनकी तो ब्राह्मण दीक्षा करा रहे हो, उनको तो कुछ आता नहीं, उनको तो कोई श्लोक नहीं याद है, श्लोक पढ़ना नहीं आता, श्लोक बोलना नहीं आता, उनको इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, और आप उनकी दीक्षा करा रहे हो। और मेरे को आपने जो है लपेट दिया 20 सवाल कर दिए, और ये श्लोक याद करो, वो श्लोक याद करो। मेरा तो आपने जो है ऐसा टेस्ट ले लिया कि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। तो ही इज गिव ए वेरी नाइस आंसर, उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा है कि गुरु महाराज ने तुमको चूज किया है प्रचार करने के लिए, उनको चूज किया है रोटियां बेलने के लिए, क्योंकि डीटी किचन में काम करना है, भगवान का भोग बनाना है, राजभोग बनाना है। उन्होंने पूरियां बेलनी है, पराठे बेलने हैं, सब्जी काटनी है, सब्जी बनानी है। उनके लिए कोई ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर की जरूरत नहीं है, पर एज ए रूल वो ब्राह्मण दीक्षित होने चाहिए, इसलिए उन्हें ब्राह्मण दीक्षा में कोई प्रश्न नहीं है। उन्हें घर से बुला के दीक्षा देते थे, जप कर रही हो ना, हाँ जी, हरिनाम दीक्षा हो गई ना, हाँ जी, 16 माला जप कर रही हो ना, हाँ जी, भगवान की सेवा कर रही हो ना, हाँ जी, डीटी वर्शिप कर रही हो जी, हाँ जी, भगवान को भोग लगा रही हो, हाँ जी, हाँ जी। जो नियम है बेसिकली उनका पालन कर रही है, और हरिनाम दीक्षा हो चुकी है, उसको बुला के घर से उसको ब्राह्मण दीक्षा दे दी। तो जो शिष्य है वो योग्य होना चाहिए, क्योंकि उससे जैसा कार्य लेना है उस कार्य के अनुसार उसकी योग्यता टेस्ट की जाती है। अब इस जगत में गुरुओं का अभाव नहीं है, गुरु बहुत है, पर सदगुरु होना, परंपरा से आना, एक फॉर्मेट में आना मुश्किल है। इसी तरह शिष्य भी बहुत है, पर शिष्य भी जो है गुरु के पास परंपरा में आए, फॉर्मेट में आए, सिस्टम से आए, और वो योग्य हो, वो चीज बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, इस संसार में जो आम व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, उसको जो है भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं है। वो ये नहीं जानता है कि जो भगवान मंदिर के अंदर अर्च विग्रह के रूप में विराजमान हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिनको भोग लगता है, जिनको स्नान कराया जाता है, जिनके वस्त्र बदले जाते हैं, उनकी आरतियां होती हैं, अर्चना होती है, वही तो भगवान है। भगवान ने अपने आप को इस कलयुग के अंदर 2 रूपों में प्रकट किया है। द टू थिंग्स, 2 रूपों में प्रकट किया अपने आप को। एक नाम के रूप में, भगवान को उनके नामों से पुकारते हैं, और दूसरा अर्च विग्रह के रूप में। तो भगवान के दर्शन की इच्छा है, पर उनके लिए वो भगवान के दर्शन नहीं है। वो भगवान के आगे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमें अपने दर्शन दीजिए। अरे दर्शन तो कर रहे हो भाई, अब कौन से दर्शन की इच्छा है? दर्शन तो हो रहा है, फिर भी तुम दर्शन करना चाहते हो। उसको साधारण व्यक्ति को, समाज के अंदर जो साधारण व्यक्ति है, उसको भगवान के दर्शन की उत्कंठा नहीं है, भूख नहीं है। जिसे भूख लगती है, भगवान उसे थोड़ा भी देते हैं तो काम चल जाता है। और जैसे भगवान के दर्शन की भूख है, उसे भगवान सदगुरु दिलाते हैं। गुरु प्राप्त होता है जो आपको मार्ग दिखाता है कि आप भगवान से कैसे मिलोगे।
अब सूत जी जो है सावधान करते हैं, आगे चलते हैं। सूत जी सावधान करते हैं कि परीक्षित महाराज अपने महल के अंदर राजसी सुख भोग रहे थे, राजा की तरह सुख भोग रहे थे, राजा की तरह सुख भोग रहे थे। तब सुखदेव जी वहां पधारे। राजा ने सुना कि 7वें दिन मैं मरने वाला हूं। उसी क्षण से उनके जीवन की समाप्ति हो गई। सिस्टर को दो बार, फिर से बात मत करो। राजा का पवित्र जीवन शुरू हुआ। वह सब कुछ छोड़ के भगवान के लिए गंगा तट पर जा बैठे। जब बिना निमंत्रण के सुखदेव जी वहां पधारे हैं, सुखदेव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिन्हें लंगोटे तक की जरूरत नहीं है, जो आंख उठाकर किसी की ओर देखते नहीं हैं, ऐसे संत को, ऐसे गुरु को कौन निमंत्रण दे सकता है? सुखदेव जी महाराज तो बिना निमंत्रण पाए चले आए, भगवान की प्रेरणा से आए हैं। अब जब जीव योग्य बनता है, योग्य बन गया, तब वो सदशिष्य बना, तब उसमें शिष्य बनने की योग्यता हो गई, तब भगवान उसे सदगुरु के दर्शन कराते हैं। पहले अपने को योग्य बनाइए, फिर आपको गुरु मिलेगा। जिसे भगवान को मिलने की तीव्र इच्छा है, उसे गुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं। जिसे संसार मीठा लगता है, भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है, भौतिक संसार को एंजॉय करना चाहते हो, उसे गुरु नहीं मिलता। और संत का मिलन हो तो भी मन के अंदर संत के प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरु मिल गए, हाँ भाई ये मेरे गुरु बन जाएंगे, गुरु शिष्य लेने को तैयार है, शिष्य गुरु को लेने को तैयार है, परंतु मन के अंदर भाव नहीं है गुरु के प्रति। तो इसलिए जो है फिर आप जो है उसको प्रॉपरली स्वीकार नहीं कर पाओगे। अब राजमहल में राजसी जीवन व्यतीत करते समय अगर बाई चांस सुखदेव महाराज पधारे होते, उन्होंने राजा से कहा होता, हे राजा मैं कथा करने आया हूं, तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा होता, महाराज अन्य भले ही पधारे पर अभी कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। ये होता है, अभी ये काम कर लें, अच्छा फिर ये काम कर लें, अच्छा फिर ये काम कर लें, अच्छा फिर ये काम कर लें, ओहो बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी कर लें, बच्चों की शादी होगी तो पोते पोतियां हो गए, इनको खिला लें, पोते पोतियां इसको उनकी शादी कर लें, इनको पढ़ा लें। मतलब आप किसी ना किसी काम में बिजी रहते हो, आपको कथा सुनने की फुर्सत नहीं होती। अब प्रश्न यह है कि माया जो है मनुष्य को दो तरह से मारती है। घर में सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं एंजॉय करने के लिए, तब माया जो है भक्ति नहीं करने देती। तब मनुष्य की संग्रह करने की, अधिक इकट्ठा करने की इच्छा होती है, बिजनेस अच्छा चलता है, पैसा आ रहा है, पैसे कमाने में बिजी है, तो भक्ति करने का समय नहीं मिलता। इट डजंट गेट टाइम, भक्ति करने का समय नहीं मिलता। तो जिसे घर में अनुकूलता मिलती है, वह भक्ति करने में थोड़ा सा किलस जाता है, भक्ति नहीं कर पाता है, वह अधिक सुख भोगता है, सुख भोगने में उसका आकर्षण होता है। यस आई वॉन्ट टू एंजॉय। घर में अगर प्रतिकूलता है, अगर आप किसी वजह से पीड़ित हैं, आप दुख में हैं, धंधे में नुकसान हो, और कोई कहे कि आप भगवान की भक्ति करिए, तो कहता है मेरा मन अशांत हो गया है, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मन नहीं लगता है, मन बड़ा अशांत है, मन भटक रहा है, मन बहुत परेशान है, अब क्या करूं मैं, मन को संभालूं, कैसे संभालूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो भक्ति नहीं करता है। बिजनेस में नुकसान हो जाए, नौकरी में नुकसान हो जाए, और कोई कहे कि भाई आप भगवान की भक्ति करें, तो कहता है मेरा मन अशांत हो गया है। जब सब प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल होते हैं तो डिजायर्स बढ़ती है, वासना बढ़ती है, लोभ बढ़ता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति जो है हाय हाय करता है। इस तरह माया जीव को दोनों तरफ से मारती है। स्थितियां अनुकूल हो तब भी डिस्टर्ब करती है, और स्थितियां प्रतिकूल हो तब भी डिस्टर्ब करती है। प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में जीव को वो शांति से भक्ति नहीं करने देती,
किसी से आप कहें कि आप कथा सुनने चलिए तो कहेगा इस ऋतु में इन लोगों ने कथा रख दी है, ये तो हमारे कमाने का बिजनेस का टाइम है, ये तो हमारे कमाने की ऋतु है। गर्मी के दिन में रखा होता तो अच्छा था। ये जीव की, मानव की प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है कि जो कुछ उसे मिलता है, मिला है, वो उसे पसंद नहीं करता, और जो नहीं मिला है वो पसंद करता है। जो नहीं मिला है वो उसको पसंद है। मनुष्य को अपनी प्राप्त परिस्थिति से संतोष नहीं है तो वह शांति से भक्ति नहीं कर सकता। संतोष करना सीखिए। Whatsoever you have, you should be satisfied with that. राजा ने जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं तो उसकी आंखें खुल गईं, अलर्ट हो गया, सावधान हो गया। इससे सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा तट पर जाके बैठ गया। अब बिना निमंत्रण पाए उसे शुकदेव गोस्वामी मिल गए, जिनको उसने निमंत्रण नहीं दिया। अब भगवान श्रेष्ठ है कि गुरु श्रेष्ठ है? एक बहुत पुराना दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु के ऊपर बलिहारी हो रहा है, अरे भैया आपने भगवान के बारे में बताया, ये ठीक है कि भगवान श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एग्रीड, दिस इज ए फैक्ट। परंतु साधारण भाषा में जब गुरु ही नहीं होगा तो भगवान के बारे में कौन बताएगा? इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। अगर ऐसी बात कहते हैं तो भगवान को बुरा नहीं लगता। भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। आप याद करिए, भीष्म पिता, पीछे हमने पढ़ा है, भीष्म पिता में जो है वो बानों की शैया पर हैं। पांडव जो है राज्य करने के लिए तैयार नहीं है, अशांत हैं, हत्याएं हो गई हैं, समसंबंधी मारे गए हैं, प्रतिपक्ष के भी मारे गए हैं, अपने पक्ष के भी मारे गए हैं। तो उनके मन के अंदर वैराग्य आ रहा है, अब राज्य कौन करेगा? जब कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दे दिया, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना टफ, इतना मुश्किल संदेश उन्होंने समझा दिया, तो यहां भी उपदेश दे सकते थे, यहां भी उपदेश दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे अपनी कीर्ति से ज्यादा अपने भक्तों की कीर्ति पसंद है, और भीष्म पिता में मेरे भक्त हैं, उनके पास जाऊंगा और उनसे उपदेश दिलवाऊंगा ताकि उनकी कीर्ति हो। तो भगवान जो है पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं, उनसे उपदेश दिलवाते हैं। एक और बात आपको बताते हैं, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उनकी कीर्ति बहुत पसंद है। एक बार एक जगन्नाथ दास बाबा जी को विसूचिका हो गई, लूज मोशन हो गए। अब उनके लंगोट में ही मोशन निकलता जा रहा है और अल्टीमेटली बेहोश हो गए। वो बेहोश हो गए तो 2 दिन के बाद होश आया, देखा कि साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, सूखा हुआ लंगोट है, और एक 14 वर्ष का बालक उनके लंगोट को धो रहा है। बोले भी बालक कहां से आ गया? हु इज दिस चाइल्ड? जगन्नाथ दास बाबा जी पूछते हैं, भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये मेरा लंगोट क्यों धो रहे हो? कहते आप बीमार हो गए थे ना, आप बहुत बेहोश हो गए थे, आपके कपड़े कौन बदलता, आपके लंगोट कौन धोता, तो इसलिए मैं जो है आपके लंगोट धोने के लिए आ गया हूं, आपके कपड़े बदलवा दिए हैं, अब आपकी तबीयत ठीक है, आप चिंता मत करिएगा। बोले तुम हो कौन? बोले मैं वही मोहन हूं जिसको आप हमेशा याद करते हो, मैं वही मोहन हूं जिसको तुम हमेशा याद करते हो। अब देखिए कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या कार्य नहीं किए। हम जब कहानी पढ़ते हैं माधवेंद्रपुरी की, तब देखते हैं कि भगवान ने उनको खीर का कटोरा दिलाने के लिए रात में खीर के कटोरे को अपने कपड़ों के पीछे छुपा लिया, और छुपाने के बाद भगवान खीर चोर कहलाए, क्षीर चोर गोपीनाथ कहलाए। भगवान ने कहा कि मुझे अपने भक्तों की कीर्ति अपने से ज्यादा पसंद है, मैं भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अब भगवान ने इस संसार की रचना कैसी की है?
ऐसी कर दी है कि प्रायः सबका मन संसार में फंसा रहता है। रचना ऐसी है कि संसार के विषयों में माया ने इतना आकर्षण भर दिया है कि संसार जीव को मीठा लगता है, सुंदर लगता है। नवयुवक, उनको नाखूनों में, बालों में सौंदर्य दिखता है। वे सोचते हैं बाल बहुत सुंदर हैं। अरे बालों में क्या सौंदर्य? नाखून और बाल तो शरीर का मैल है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। भोजन करते समय अन्न में बाल आ जाए तो अन्न खाते नहीं, अन्न को फेंक देते हैं। बाल के स्पर्श से भोजन अशुद्ध हो जाता है। माया मानव को मोहग्रस्त करके ऐसा समझा देती हैं कि नखों में और बालों में सौंदर्य है। वह पुरुष के मन में वह आंखों का ऐसा मोह जागृत कर देती है कि उसे स्त्री के शरीर में सौंदर्य दिखाई देता है। स्त्री की आंख में, स्त्री के मन में भी ऐसा मोह जागता है, उसे पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखाई देता है। पर सबसे सुंदर तो भगवान कृष्ण है, उनको नहीं देखना चाहते, उनका सौंदर्य नहीं दिखाई देता। अब अगर आप शांत मन से ध्यान करोगे तो इस शरीर में क्या अच्छा है? आंखों से, कानों से, मुख से तो मल ही निकलता है। शरीर दुर्गंध भरा है, फिर भी मनुष्य समझता है कि शरीर बहुत सुंदर है। भगवान ने मानव में ऐसा मोह न रखा होता तो सब भगवान की भक्ति करते होते। भगवान ने ऐसा मोह तत्व क्यों बनाया, यही समझ में नहीं आता। भगवान ऐसा सोच रहे होंगे कि सब भक्ति करेंगे तो मेरे बैकुंठ में भीड़ हो जाएगी, सब बैकुंठ में ना आ सकें, संसार में फंसे रहें, इसलिए शायद है शब्द, भगवान ने मानव में ऐसा मोह रखा होगा। मनुष्य संसार में फंसा रहता है, उसे संसार मीठा लगता है, सरस लगता है, और उसकी भगवान के दर्शन की इच्छा ही नहीं होती। भगवान ने जीव को संसार में फंसा कर रखा है। प्रभुपाद जी एक स्टोरी दिखाते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ेंगे, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में आती है कि एक राजा जो है वो वन में रहने वाली एक साध्वी पे मोहित हो गया, और मोहित होने के बाद उसके पास गया, उससे कहता है मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। कहती क्यों? कहता तुम मुझे बहुत सुंदर दिखती हो, यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैंने कहा अच्छा मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं तैयार हूँ, आई एम विलिंग, बट 7 दिन के बाद आना, 7 दिन के बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राजा बड़ा खुश। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 7 दिन बीत गए। खुश अपना घोड़े पे सवार लाल लश्कर लेके पहुंचा वन के अंदर। उस स्त्री की झोपड़ी के पास पहुंचा तो एक दुबली पतली मरियल पिचके गाल वाली, आंखें अंदर धसी हुई एक स्त्री बाहर निकली। राजन आप कैसे आए हो? कहते हैं झोपड़ी में जो सुंदर स्त्री रहती है ना, मैं उससे विवाह करने के लिए आया हूं। तो स्त्री कहती है स्त्री तो मैं ही हूं, मुझसे विवाह करिए। तुम कैसे हो सकती हो, तो बड़ी सुंदर थी, क्या उसके बाल थे, क्या उसकी आंखें थी, क्या उसके नाक होंठ, सब कुछ ने शरीर की सुंदरता बखान करनी शुरू कर दी। कहती राजन वो मेरे शरीर के अंदर गंध भरा हुआ था जिसकी वजह से मैं सुंदर दिखाई दे रही थी। अब मैंने जमाल गोटा लिया है और मेरे को लूज मोशन लग गए, मतलब शुचिका हो गई है, तो सारा गंदगी निकलनी शुरू हो गई। तो अब मेरा कृशकाय शरीर बचा है। यही वो शरीर है जिसमें जब तक वो गंध भरा हुआ था तब तक ये सुंदर दिखाई दे रहा था। जब गंध निकल गया है तो ये शरीर असुंदर हो गया है। तो गुरु जो है वो शिष्य को समझाते हैं कि संसार बहुत सुंदर नहीं है, पर संसार जिसने बनाया है वह बहुत सुंदर है। भगवान बहुत सुंदर है। माया ने तुम्हें मोहित कर रखा है, तुम्हारी बुद्धि माया की वजह से भ्रष्ट हो गई है, इससे तुम्हें इस संसार में सौंदर्य दिखाई देता है। संसार तो एक बगीचा है, लोग इस बगीचे को देखते हैं, बगीचा इतना सुंदर है, तब बगीचे को बनाने वाला कितना सुंदर होना चाहिए। कारण कि गुण जो है वो कार्य में दिखाई देते हैं। संसार कार्य है, भगवान कारण है, और भगवान अति सुंदर है, उनसे सुंदर कोई नहीं। भगवान ने संसार के विषयों में इतना आकर्षण भरा है, संसार रुलाता है,
त्रस्त करता है फिर भी मीठा लगता है। मानव के मन से मोह जाता नहीं। गुरु जो है वो शिष्य के मन से उस मोह को निकालना चाहते हैं, भौतिक संसार की आसक्ति को समाप्त करना चाहते हैं और भगवान की आसक्ति को भरना चाहते हैं। गुरु शिष्य को भगवान की ओर ले जाते हैं। भगवान इस जीव को संसार में फंसा कर रखते हैं कुछ दिनों के लिए, जिससे वो रियलाइज कर सके कि उसे लौट कर मेरे धाम आना है। संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का घर है। अब गुरुदेव जो है वो भगवान के पास उस जीव को लेके जाते हैं। अब हम सोचें कि हमारे लिए उचित क्या है, इस संसार में फंसा रहना या इस संसार से बाहर निकल के जाना और भगवान के धाम जाना, जहां भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्चना माम प्रत्याद कौनतये पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक पाताल, सारे के सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां सुख और दुख का चक्र लगा रहता है। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम में आ जाता है। उसको पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आना होता है। अब गुरु जो है, जिसको मिल गया, जिसको दीक्षा हो गई, उसको मानो एक नया जन्म मिल गया। माता पिता द्वारा जो जन्म मिलता है वो उतना पवित्र नहीं है। पवित्र है, ठीक है, जन्म है, परंतु जब गुरु के द्वारा जब दीक्षा मिल जाती है तब नया जन्म मिलता है। अब दीक्षा से आपकी कमिटमेंट होती है यज्ञ के सामने बैठ के, और आप अपने गुरु से, जो आपके पिता हैं, अब उनसे कमिटमेंट करते हो कि आज के बाद मैं कोई पाप पूर्ण कार्य नहीं करूंगा। दीक्षा, दी का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। भगवान आपको दिव्य ज्ञान दिलवाते हैं गुरु के माध्यम से, और पापों का क्षय कराते हैं गुरु के माध्यम से। शास्त्र कहता है कि अगर आपने दीक्षा प्राप्त कर ली है और दीक्षा के बाद भी अगर आप जो है पाप में कार्य करते हो तो उस पाप का फल जो है गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए आप यज्ञ के सामने बैठ के, भगवान के सामने यज्ञ होता है और यज्ञ में बैठ के आप कमिटमेंट करते हो कि आज के बाद मैं कोई भी पाप पूर्ण कार्य नहीं करूंगा। तो इससे आप में जो है, आप में प्रॉपर मानवता आ जाती है कि अब आप भौतिक संसार के आकर्षण से दिन ब दिन छूटते जाएंगे और भगवान के आकर्षण में बनते जाएंगे। सो दीक्षा जो है नया जन्म है। गुरु शिष्य को नया जन्म देते हैं। जिसे गुरु का मिलन नहीं हुआ है, जो भगवान के लिए साधना नहीं करता है, वो पशु सदृश है, वो द्विपद पशु है। सांसारिक व्यवहार तो पशु पक्षी भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् सामान्यम लोभी पशु भी नारानाम, तो सामान्य है, पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है। आहार लेना, निद्रा आनी, भय आना और मैथुन करना। परंतु शास्त्र कहते हैं, गुरु आपको बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करता, वो पशु से भी तुच्छ है। अब एक एग्जाम्पल दिया है कि जानवर जिस घर से रोटी खाता है उस घर के प्रति उसके मन में एक भाव आ जाता है, समर्पित रहता है, वो फिर उसी घर में आएगा, लौट के उसी घर में आएगा। पर भगवान ने शरीर दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दिया है, जिह्वा दी है, त्वचा दी है, इंद्रियां दी हैं। किस लिए? भौतिक संसार को भोगने के लिए नहीं, भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से निर्लिप्त रह के भगवान के प्रति आकर्षित होकर भगवान में लिप्त होने के लिए। तो अगर जो है व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता,
भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करता तो पशु से भी अधिक पतित है। जब आपका गुरु से मिलन होता है तो आपको गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तब आप भगवान के लिए साधना करते हो, तब आप जो है एक भगवान की साधना करने वाले साधक बन जाते हो। और साधक जो है जब उसमें डिजायर्स खत्म हो जाती हैं भौतिक संसार को भोगने की, तो वो सिद्ध हो जाता है। जब सिद्ध हो जाता है तो ठाकुर जी का धाम उसके लिए पक्का है। अब इसके बाद कहते हैं गुरु जो है वो अपने शिष्य की सदा रक्षा करते हैं, हर काल में रक्षण करते हैं। गुरुदेव को शिष्य से कोई वस्तु लेने की इच्छा नहीं होती। गुरु स्वयं शिष्य को सर्वस्व देते हैं, सब ज्ञान देते हैं। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा होती है वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। गुरु को निरपेक्ष होना चाहिए, मतलब उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए इसके मन के अंदर। और शिष्य जो है उसको भी निष्काम होना चाहिए, गुरु से कोई कामना नहीं करे। जिसे भगवान मिले हैं वही निष्काम हो सकता है, वही जो है निरपेक्ष हो सकता है। आपको 1 लाख रुपये मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए तो निरपेक्षता नहीं आती। लोभ होता है तो उससे लोभ बढ़ता है। लक्ष्मी को पाने से जीव निरपेक्ष नहीं होता है। जिसको लक्ष्मीपति भगवान की अनुभूति होती है वही निरपेक्ष हो सकता है। तो गुरु जो है वो निरपेक्ष होना चाहिए, शिष्य निष्काम होना चाहिए। हमारे उपनिषदों में कहा गया है शिष्य जब गुरु के पास जाता है तब वह हाथ में समिधा लेके जाता है। समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेके जाना है, समिधा से होम होता है। संतों के पास जब समिधा लेके जाते हो तो इसका अर्थ यह है कि संसार के सभी सुखों को मैंने होम कर दिया, जला डाला। अब लौकिक सुख के लिए गुरु के चरणों में नहीं जाना है, गुरु के पास परलौकिक सुख के लिए जाना है, निष्काम होकर जाना है। भगवान के धाम कैसे जाना है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना है। कितने ही लोग गुरु के पीछे पड़ जाते हैं, लौकिक भाव से गुरु की सेवा करते हैं, सोचते हैं गुरु कृपा करें तो लड़के का जन्म हो जाए, अच्छा हो जाए, कोई धन के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई अन्य शौकिक लोग के लिए, मकान बंगला बाड़ी फार्म हाउस गाड़ियां, इनके लिए गुरु की सेवा करते हैं। ये उचित नहीं है। सच्चा संत, सच्चा गुरु आपको कभी भी लौकिक सुख नहीं देगा। लौकिक सुख तो आप अनेक वर्षों से भोग रहे हो अपने कर्मों के फल के अनुसार। जैसे आपने कर्म किए हैं वैसे आपको फल मिल रहा है। लौकिक सुख से आज तक शांति नहीं मिली, आप हमेशा अशांत रहते हो। गुरु आपको विषयों का मजा नहीं देते, विषयों का आनंद नहीं देते, वे भजन का मजा देते हैं, भगवान का आनंद देते हैं। गुरु जो है वासना को नष्ट करने की कृपा करते हैं। जिसके संग से वासना का विनाश होता है, मन शुद्ध होता है, भक्ति का रंग लगता है, वही सच्चा गुरु है। सच्चे गुरु के सानिध्य में आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। अब शिष्य निष्काम हो और गुरु निरपेक्ष हो तो गुरु शिष्य समाज को सुखी कर सकते हैं, दूसरे को कृतार्थ कर सकते हैं। गुरु के मन में कुछ लोभ हो, शिष्य को संसार का सुख भोगने की इच्छा हो तो गुरु और शिष्य दोनों का कल्याण नहीं होता। अच्छा गुरु, सच्चा गुरु शिष्य को सर्वस्व देने की इच्छा रखता है। वह सोचता है मुझे जो कुछ मिला है अपने शिष्य को देना है। द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दूंगा, तो अर्जुन को उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी दिया और ब्रह्मास्त्र को रिटर्न करने का, वापस करने का, तोड़ने का ज्ञान भी दिया, जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दिया। सब कुछ शिष्य को देता है। गुरु
शिष्य को सच्ची राह दिखाते हैं, बुद्धि को सुधारते हैं और भगवान से मिला देते हैं, आत्म स्वरूप का बोध कराते हैं, हर काल में हर क्षण में शिष्य का रक्षण करते हैं। जैसे पिता और पुत्र में प्रेम में स्वार्थ रहता है, पर गुरु शिष्य में प्रेम निस्वार्थ होता है। पिता चाहता है पुत्र मेरी ओल्ड एज में सेवा करे, पर गुरु जो है वो निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य को सब कुछ देता है। पुत्र से कुछ ना कुछ लेने की इच्छा पिता के मन में होती है कि वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, मुझे कुछ देगा, पर गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ होता है। अच्छे गुरु शिष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। 2 बार की बात है, ट्वाइस इन माई लाइफ। मुझे जब कोरोना हुआ तो मैं 18 दिन के लिए एम्स में एडमिट था। तो किसी भक्त ने मैसेज दिया गुरु महाराज को कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हैं, वो एम्स में एडमिट हैं, कोरोना हो गया उनको एंड ही इज देयर। तो महाराज कहने लगे ओके टेल हिम ही विल गेट ऑल राइट, वो ठीक हो जाएंगे, मैं उनके लिए रोज 1 माला चैंट करूंगा। उन्होंने करी। दूसरा, अभी मई के महीने में जब मेरे हार्ट में प्रॉब्लम थी, मैं एडमिट हुआ स्कॉट्स हॉस्पिटल में, स्टेंटिंग हुआ मेरा, तब भी महाराज को मैसेज मिला। तब भी महाराज ने कहा नो यू विल कम बैक, डोंट वरी, आई विल चैंट फॉर यू। ये गुरु जो है शिष्य के लिए करते हैं। मतलब हम सोचे कि गुरु ले लिया, ठीक है ले लिया, पर गुरु जो है शिष्य के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। एक गुरु और उनका शिष्य जंगल से निकल कर जा रहे थे। शाम हो गई, अंधकार हो गया। इसे एक वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। सत्संग करके दोनों सो गए। अब संतों को, वैष्णवों को निद्रा कम आती है, ऐसा भागवत में लिखा है। संत में सत्व गुण अधिक होता है। सत्व गुण जब बढ़ जाता है तो निद्रा कम आती है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। संत 3-4 घंटे से अधिक नहीं सोते। रात्रि में 1 बजे के बाद गुरुदेव जाग गए पर शिष्य सोया ही रहा। मध्य रात्रि का समय है, गुरुदेव आसन पर बैठे हैं, ध्यान की तैयारी में हैं। उसी समय एक बड़ा सर्प दौड़ता हुआ पहुंचा, शिष्य की ओर जाने लगा। गुरु ने सर्प से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या काम है? सर्प ने कहा, महाराज ये जो आपका शिष्य सोया हुआ है ना, मेरे पूर्व जन्म का वैरी है। पूर्व जन्म में इसने मुझे मार डाला था, तो मैं इसका बदला लेने के लिए आया हूँ, प्रतिशोध लेने के लिए आया हूँ। गुरुदेव सांप को समझाने लगे कि मेरे शिष्य से भूल हुई है, उसने तुम्हें मारा है, मैं क्षमा मांग रहा हूं, तुम उसे काट कर क्या पाओगे? मेरे शिष्य को क्षमा कर दो। वैर से वैर बढ़ता है, वैर की शांति प्रेम से होती है। सर्प ने कहा, महाराज अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मैं आपका शिष्य नहीं हूं, मैं तो सांप हूं, सर्प हूं। आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं मिल रही है। मैं आपके शिष्य को काटूंगा, जब वह तड़प कर मर जाएगा तो मुझे शांति मिलेगी। सर्प का क्रोध भयंकर होता है। अपनी संतान से सभी प्रेम करते हैं, पर सर्पों के बारे में ये फेमस है कि सर्पों को जब भूख लगती है तो अपनी संतान को भी खा जाते हैं, तो दूसरे को रुलाकर सर्प को शांति मिलती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मानव का जन्म रोते हुए के आंसू पोंछने के लिए है। अन्य को रोते हुए देख के जो प्रसन्न होता है वह अगले जन्म में सर्प होता है। ये शास्त्र का कथन है। अब गुरुदेव सर्प को मना रहे हैं। मेरे शिष्य को अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका मरण बिगड़ेगा। आत्मा न विदित्वा असमान लोकात् प्रयाति स कृपणा। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसे परमात्मा के दर्शन का अनुभव नहीं हुआ है, उसे अंत काल में बहुत पछतावा होता है। मेरे शिष्य को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, वह साधना करता है। मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, मैं सिद्ध हूं, मेरा कोई काम शेष नहीं है, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, कोई वासना नहीं है। मेरी मृत्यु होगी तो मैं भगवान के चरणों में चला जाऊंगा। जिसके मन में वासना है, डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो मृत्यु से डरता है।
पर जिसके मन में कोई विकार नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, वासना नहीं, वह मरण से डरता नहीं। मैं मरूंगा तो भगवान के चरणों में जाऊंगा। मृत्यु भगवान के चरणों में ले जाती है। मृत्यु भगवान का मिलन करवाने वाली है भक्तों को। संतों को मरण से डर नहीं है। गुरुदेव सर्व से कहते हैं, मेरे शिष्य के बदले में तुम मुझे डस लो। गुरुदेव अपने शिष्य के लिए प्राण का बलिदान देते हैं, परंतु पुत्र को सांप डसने हो जा रहा हो तो क्या पिता कहेगा शाम से कि तुम मुझे डस लो? नहीं, पिता तो तोड़कर भाग जाएगा। गुरुदेव भगवान का स्वरूप हैं, वे शिष्य का रक्षण करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु रक्षण करते हैं और महेश्वर प्रलय करते हैं, पर गुरुदेव तीनों कार्य करते हैं। जब शिवजी महाराज प्रलय करते हैं तो सबका विनाश हो जाता है। अभी शिव अति शांत है, मंगलमय है, प्रलय काल में रुद्र रूप धारण करेंगे। रोदनाथ रुद्रहा रोदयति द्राव्यति इति रुद्रः। सर्व का विनाश होता है तब प्रलय होता है। शिवजी महाराज सर्व का विनाश करके प्रलय करते हैं, पर गुरुदेव तो बलिहारी है कि शिष्य के मस्तक पर प्रेम से हाथ रखकर उसी क्षण परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। जगत है पर दिखाई नहीं देता, भगवान दिख पड़ते हैं। शिवजी जगत का प्रलय करते हैं तो गुरुदेव शिष्य को प्रलय भी दिखाते हैं। गुरुदेव की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? तो गुरुदेव जो है इसलिए भगवान से श्रेष्ठ माने गए। सुखदेव जी महाराज गुरु नहीं है, सतगुरु हैं। शब्द ज्ञान का उपदेश करने वाले गुरु हैं। जगत में गुरु तो बहुत मिलते हैं, पर सदगुरु बड़े दुर्लभ है। सत शब्द का अर्थ है परमात्मा, सर्वकाल सर्वस्थान। जिन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं वे सदगुरु हैं। सुखदेव महाराज गुरु नहीं है, सदगुरु हैं, मतलब गुरु से भी सुपीरियर है। शब्द ज्ञान का उपदेश देने वाला गुरु है। जगत में गुरु बहुत मिलते हैं, पर सदगुरु दुर्लभ है। सुखदेव महाराज गंगा तट पर भ्रमण करते हैं। अति सुंदर देव कन्याएं गंगा जी में स्नान कर रही हैं। सुखदेव महाराज की आंखें खुली हैं, पर उन्हें मालूम नहीं हो रहा कोई स्त्री स्नान कर रही है। उन्हें एहसास तक नहीं हो रहा कि मैं पुरुष हूं। खुली आंखों से उन्हें जगत नहीं दिख पा रहा है, सिर्फ भगवान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सुखदेव महाराज सदगुरु हैं। परीक्षित सद शिष्य हैं और सुखदेव महाराज सदगुरु हैं। परीक्षित महाराज गंगा तट पर बैठे हैं भगवान के लिए सर्वस्व का त्याग करके। तो आज जो है इतना ही, इसको हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने भौतिक संसार की बातें करी। यहाँ पर हमने एक पावर पॉइंट भी आपको दिखाया था कि ईर्ष्यालु ग्रस्त ग्रह मेरी का जीवन रात्रि में तो सोने या मैथुन में रत रहने के लिए और दिन में धन कमाने और परिवार के सदस्यों के पालन में ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान के श्रवण, महिमा गायन और स्मरण करना चाहिए। भगवान नियामक और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह जीवन के अंत में भगवान का स्मरण होता है। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो द्वापर युग के अंत में मैंने श्रीमद् भागवत नाम से इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ, जो समस्त वेदों के तुल्य है, का अध्ययन अपने पिता शील द्वैपायन व्यासदेव जी से किया। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं।
जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक भगवान की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जो इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है चेतना से पूर्ण एक क्षण होता है, क्योंकि वह परमार्थ की खोज कराने वाला है। अब इसके बाद जो है थोड़ी सी चर्चा राजऋषि खटवांग के बारे में आती है कि जब ये सूचना दी गई उनकी आयु केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त कर परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। तो परीक्षित जी, वो तो एक मुहूर्त था, एक क्षण था, आपके तो 7 दिन शेष हैं। अतः इस अवधि में आप समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उनकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। तो मनुष्य को घर छोड़ के आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बना सकता है। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल दूर हो सके। अब सुखदेव स्वामी उसको जो है तरीका बताते हैं भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का, कि किस तरह आपको ध्यान लगाना चाहिए। और विराट धारणा की चर्चा होती है, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। सारा आज इतना ही, शेष फिर